अस्सलाम वालेकुम सेस न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। शहर कायद में मानसून की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, जबकि बूंदे बरसते ही के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी भी खुलकर सामने आने लगी। कराची के इलाके मलीर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया और शारा फैसल समेत दीगर इलाकों में अब्रे रहमत बरसा, जिससे गर्मी के 27 शहरियों ने सुख का सांस लिया। दोपहर तक पारा 40 डिग्री तक छुआ, लेकिन अचानक गुलशन हैदर से बादलों ने एंट्री दी। काली घटा छाई और बारिश शुरू हुई। शहरियों को बरसात की खुशी के इलेक्ट्रिक ने खराब कर दी। बारिश शुरू होते ही शहर के अक्सरियती इलाकों में बिजली गायब हुई। के इलेक्ट्रिक की जानिब से एहतियाती तदाबीर जारी करते हुए आवाम से बिजली के खम्भों, टूटी हुई तारों से दूर रहने की अपील की। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश से कबल सिस्टम की बेहतरी के लिए इकदाम किए गए हैं। कराची में बारिश के बाद शहर के सड़कों और गलियों में कई मकामात पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ मौजूद है अशरफ सोलंकी, उनसे जानेंगे। अशरफ, बताइएगा शहर कायद की इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ जी, देखिए शहर कायद में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद जो है मौसम तो ठीक हो गया है, लेकिन इस मौसम ठीक होने के बाद शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया, क्योंकि शहर की अक्सर गलियों, सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी तकलीफों में इजाफा हुआ है बल्कि उनके आने जाने और वहाँ से गुजरने में भी शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं काला पुल पर मौजूद हूँ, जो कि मेन सड़क के पूरे कराची के मुख्तलिफ सड़कों को मिलाती है, शारा फैसल को जाती है और ये कोरंगी रोड भी कहलाता है। तो उस वहाँ पर भी पानी अब तक जमा है। तकरीबन 12 से 13 घंटे गुजर गए, लेकिन अब तक पानी सड़क पर जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर जो है पानी को ड्रेन करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि उसको निकालने में भी वक्त लग रहा है। यही सूरत हाल शहर की दीगर इलाकों की सड़कों की है। शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, मलीर, लांडी और ख़ास तौर पर जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर जो है पानी 2 से 3 फीट जमा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों की तकलीफ़ों में इजाफा हो गया है। जी अशरफ सोलंकी, ये भी बताइएगा, पहले से पेशगोई कर दी गई थी बारिशों के हवाले से, मेयर कराची ने क्या इकदाम उठाए, फिर सिंध गवर्नमेंट ने क्या इकदाम उठाए? हाँ जी, देखिए शहर कायद में महकमा मौसमियात ने तकरीबन 6 से 7 रोज पहले ही पेशगोई कर दी थी बारिश की कि बारिश होगी और बारिश जो है फ्लड की सूरत हाल जो है करेगी और फ्लड की सिचुएशन होगी शहर कायद में। तो इंतजामिया को आगाह कर दिया गया था, लेकिन इंतजामिया ने सिवाय चंद नालों को साफ करने के अलावा और कोई भी काम नहीं किया। ना तो इलाकों की जो मुख्तलिफ सड़कें हैं या मुख्तलिफ गलियों में जो सेवरेज नाले हैं उनको साफ किया है, न ही जो कचरा साफ किया है, ना ही सेवरेज की लाइनें ठीक की हैं, ताकि जो शहर कायद का पानी जो है वो समंदर बुर्द किया जा सके। लेकिन जो इंतजामिया की जानिब से चंद एक नालों की सफाई करके ये कहा गया कि कराची के नाले साफ कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और अगर ये 1 माह पहले ही शहर के नाले साफ कर दिए जाते और सड़कों को साफ कर दिया जाएगा, नशेबी इलाकों की जो सूरत हाल है उसको ठीक किया जाता, तो शायद ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश होने का इम्कान जाहिर किया और 43 मिलीमीटर बारिश होने की पेशगोई की है। ये बारिश होगी तो इसके बाद शहर की क्या सूरत हाल होगी वो तो बारिश होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इस बारिश में जो सूरत हाल हुई है, शहरियों की तकलीफें बढ़ गई हैं। शहरी जो है अक्सर बारिश में इंजॉय करने के लिए जो है मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर जाते हैं, लेकिन इस बार जो बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से इंतजामात ठीक न होने की वजह से उनकी
जो तकलीफें हैं वो मजीद बढ़ गई है और उनकी जो तफरी है वो भी ख़त्म हो गई है। जबकि शहर कायद में बारिश बरसने के बाद फ़ौरन ही के इलेक्ट्रिक ने भी अपनी जो है अपना जादू दिखा दिया और शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी। कई इलाकों में अब भी लाइट नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों की जो जिंदगी है वो अजीरन बनकर रह गई है। शहरियों का कहना है कि बारिश की वजह से वो कुछ एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से उनकी जो है वो खुशगवार मूड जो है वो खराब कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। कराची में मानसून का पहला स्पेल। सदर, गुलशन इकबाल, आजमाबाद, मलीर, लांडी, कोरंगी में बादल जमकर बरसे। शाह फैसल, औरंगी टाउन, लियारी में भी मूसलाधार बारिश हुई। दीवारें गिरने और करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। कराची में मानसून की पहली बारिश से ही बोसीदा मकानात सजदा रेज होने लगे। छतें और दीवारें बारिश के कतरे बर्दाश्त न कर सकी। कुरंगी इब्राहिम हैदरी में घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 अफराद जान की बाजी हार गए। लियाकताबाद अंगूरा घोट के करीब दीवार गिरने से खातून जान से हाथ धो बैठी। कुरंगी में दरख्त गिरने से एक शख्स, जबकि मलीर मेमन गोट में दीवार गिरने से 5 साल का बच्चा जख्मी हुआ। बारिश के साथ ही इकदामात के दावेदार के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी भी सामने आ गई। करंट लगने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। औरंगी टाउन में मोमनाबाद के करीब करंट लगने से बच्चा जाँ बहक हुआ। शाहराह फैसल पर कायम इमारतें भी किसी भी वक्त शहरियों के लिए खतरा बन सकती हैं। उधर बारिश जमा होने से सड़कें तालाब बन गई। लांडी, कुरंगी और मलीर में तेज हवाओं के साथ बारिश से ट्रैफिक का निजाम धर्म बरम रहा, जिससे शहरी दरबदर रहे। कराची में एक और खस्ताहाल इमारत अपनी जगह से हिल गई। लियाकताबाद में वाक़ 5 मंजिला इमारत एक तरफ झुक गई और दरारें भी पड़ गई। मकीनों से इमारत को खाली करवा लिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक अतराफ की 4 इमारतों को भी खाली करवाया गया है। कराची में मकदूश इमारतें शहरियों के लिए खौफ की अलामत बनने लगी। बादल बरसते ही हादसात के साथ साथ कसीरुल मंजिला इमारत की हालत भी खराब हो गई। लियाकताबाद में एक और इमारत गिरने का खदशा है। 60 गज के प्लॉट पर कायम 5 मंजिला इमारत में दरारें पड़ गई हैं। गिरने के खदशे के बायस इमारत को इलाका मकीनों ने खाली करा लिया। हादसे के खदशे के बायस इलाका मकीनों में खौफ व हरास फैल गया और इलाका मकीन घरों से बाहर निकल आए। उधर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर इतराफ को सील कर दिया। SBCA के डायरेक्टर एजाज मलिक, अमला और स्टेट कमिश्नर ने मौके का दौरा भी किया। हुकाम का कहना है कि खस्ता बिल्डिंग की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। बिल्डिंग के आसपास की 4 इमारतों को भी खाली करा लिया गया है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग का इफरीत बेकाबू हो चुका। शहर कायद में अंधेरों का राज है। के इलेक्ट्रिक के आगे सब बेबस दिखाई दे रहे हैं। आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। ये मंसूबा सरमायाकारी है, मुल्क पर बोझ नहीं पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मंसूबे से 700 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मुलाजमतों के 3000 मौके भी पैदा होंगे। असल में तो मुल्क की जरूरत इन्वेस्टमेंट है। कर्जे, हमें पता है, हमने कर्जे लेके पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उनका बड़ी भारी कीमत देनी पड़ती है मुल्क को। तो ये एक इन्वेस्टमेंट आई है और इससे इंशाअल्लाह यानी बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि मुल्क को फायदा है इन्वेस्टमेंट का। CPEC इंशाअल्लाह वो एक ऐसा मुआहदा है, फ्यूचर के अंदर एक ऐसी उम्मीद है कि जो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क को बहुत ऊपर लेके जाएगा। कराची में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग से शहरी परेशान। नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत का सख्त नोटिस ले लिया है। नेपरा अथॉरिटी ने कराची में ओवर लोड शेडिंग के असल हकाइक जानने के लिए जुमे को अवामी समात का फैसला किया है। नेपरा का कहना है कि वीडियो लिंक के जरिए तमाम स्टेक होल्डर्स और अवाम समात का हिस्सा बन सकते हैं। तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स और अवाम उन्नास वीडियो लिंक के जरिए अवामी समात में कराची में लोड शेडिंग पर अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं।
इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, रात में बादल बरसने के इम्कानात हैं, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। अलमदार बलोच हमारे साथ मौजूद है। अलमदार बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत में अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम थोड़ा सा पिछले 3-4 दिनों से जो है वो गर्म रहा है, लेकिन आज जो है अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम के बाद जो है यह बादल बरसने के इम्कानात बताए गए हैं महकमा मौसमियात की तरफ से, और खुशखबरी सुनाई गई है इस्लामाबाद के शहरियों को कि इस्लामाबाद में जो है वो बादल बरसेंगे। अगर हम महकमा मौसमियात के मुताबिक पूरे मुल्क की बात करें तो उसमें जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा है, इसी तरह जो इसके साथ साथ वस्ती जनूबी पंजाब है, मशरकी बलूचिस्तान है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है गरज चमक और आंधी के साथ जो है बारिश के इम्कानात जो है वो महकमा मौसमियात ने बताए हैं। लेकिन जो मुल्क के बेशतर इलाके हैं वहाँ पर जो मौसम है वो गर्म और मरतूब रहेगा। इसी तरह जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी मौसम जो है वो गर्म रहेगा, लेकिन जो सिंध है उसमें जो है मानसून की बारिशों का जो सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, जो अगले जो है कल तक जो है जो जारी रहेगा। इस्लामाबाद में जो है वो मौसम पिछले 2-3 दिन से जो है वो गर्म रहा और वक्तन फ़वक्तन जो है वो हवा चलती रही, बादलों की जो वो आंख मचोली वो भी जारी रही। पिछले हफ्ते जो बारिश हुई थी उससे जो इस्लामाबाद में गर्मी की शिदत थी उसमें कमी आई थी, लेकिन अब आज महकमा मौसमियात ने जो है वो इस्लामाबाद के शहरियों को खुशखबरी जो है इस्लामाबाद के शहरियों को सुनाई है कि आज रात के बाद जो है इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिदत है उसमें भी कमी आएगी। लेकिन जो मुल्क भर में जो मौसम है, मुल्क के बेशतर इलाकों में जो मौसम है वो गर्म और मरतूब रहेगा और बारिश होगी, लेकिन उसके बाद जो गर्मी की शिदत है वो उसी तरह जो है वो बरकरार रहेगी। जी सही, बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। मौसम गर्मा का खास फल लीची सियालकोट की मार्केट में आ गया है। खट्टा मीठा और विटामिन सी से भरपूर फल बच्चों बड़ों को यकसा पसंद है। मौसम गर्मा में खट्टे मीठे रस भरे और विटामिन सी से भरपूर फल लीची की मांग में इजाफा हो जाता है। इस लज्जत से भरे फल को छोटे बड़े यकसा पसंद करते हैं। लीची की 3 इकसाम है जिनमें बदाना, गोला और सराही शामिल है। ये बहुत ही अच्छी लीची है और हम इधर भी आके खाते हैं, घर के भी लेके जाते हैं, घर के लेके जाते हैं और बहुत ही अच्छी लीची है। विटामिन सी के लिए डॉक्टर भी बोलते हैं इसको खाने के लिए, और आप भी यहीं खाएं और सबको इनवाइट करें इधर आने के, बाग में आने के लीची खाने के लिए। लीची का दरख्त 20 से 25 साल में तैयार होता है। एक पौधे से साल में एक मरतबा तकरीबन 3 मन फल हासिल किया जाता है। इस पौधे की परवरिश के लिए जरखेज जमीन की जरूरत होती है। 100 एकड़ के रकबे पर लीची के बागात खरीदारों के लिए खरीदने के साथ साथ तफरीही माहौल भी फराहम करता है। बाग लीची का 100 एकड़ रकबे ते मुश्तमिल है ते ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 40 ਤੋਂ 50 ਆਦਮੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮਈ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ। लेकिन इस दफा सानू दवाइयां नाकस मिलन की वजह नाल या कोई चीज़ नहीं हुई है ਉਹਦੀ वजह करके तो सानू ਜਿਹੜਾ ना दवाइयां नाकस मिलियां ने ते ਇਹ फल घट होया। 14 दिन होया सानू लीची तोड़दे। कल इस बाग का बिल्कुल खत्म हो जाना फल। ते 3 किस्म की लीची है, एक गोला है, एक बदाना है, एक सुराई है। 2 फल खत्म हो चुके हैं तो 2 दिन तो बाद सुराई का फल भी खत्म हो जाएगा। तो नायाब फल है, खूबसूरत, विटामिन सी है अंदर, बहुत अच्छा फल है। जायके दे विच पूरे पाकिस्तान तो सब तो अच्छा जायका है गोंदला लीची का। लीची के बड़े बागात काश्तकारों की मेहनत का समर है। कैमरा टीम के साथ इरफान गुज्जर, सच न्यूज, सियालकोट। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी खत्म हो गई। शहरी मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर है। मजीद जानेंगे अहमद काशिफ से। अहमद बताइएगा, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी खत्म होने की क्या वजूहात है? जी बिल्कुल, मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर इस वक्त चीनी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की ऐलानात के बावजूद कि चीनी जो है वो अब सस्ती मिला करेगी, लेकिन कहाँ मिल रही है, शहरियों को तो कहीं मिल नहीं रही। तमाम मुल्तान भर के जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर शहरी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद चीनी का नामो निशान वहाँ पर नहीं होता और मजबूरी के आलम में उनको फिर महंगी चीनी जो है वो ख़रीदना पड़ती है। अवाम हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे बताइएगा, चीनी मिली आपको या नहीं मिली, क्या लेके जा? पूरे मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर घूम चुके हैं, चीनी नहीं मिल रही। हुकूमत कह रही है कि चीनी सस्ती कर रहे हैं, कहाँ सस्ती कर रहे हैं? ये देखें, घर के लिए सामान लिया है, चीनी नहीं है। बताएं, हुकूमत कह रही है सस्ती कर रहे हैं, कहाँ सस्ती की? हमें तो मिल नहीं रही चीनी।
पूरे मुल्तान में घूम चुके हैं भाईजान, चीनी नहीं मिल रही। बताएं, चीनी ना हुई कोई हीरे हो गए, अल्लाह माफ करे यार। बिल्कुल जी, अवाम खासे बरहम दिखाई देते हैं और उनका कहना यह है कि चीनी ना हुई हीरे हो गए, कि मिल ही नहीं रहे, और ज़रूरत है इस हवाले से कि इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की जाए और चीनी की यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। सादिकाबाद सब्जी मंडी में कोरोना वबा के पेश नजर हुकूमती SOPs को हवा में उड़ा दिया गया। सैनिटाइजर गेट जो नस्ब किया गया था वो नाकारा हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है आसिफ अवान। आसिफ, बताइएगा, सैनिटाइजर गेट भी अब नाकारा है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद सब्ज मंडी में। कोरोना वबा के हवाले से अगर बात की जाए तो सादिकाबाद सब्ज मंडी में किसी भी किस्म के इंतजाम नहीं किए गए। मुकामी इंतजामिया की तरफ से भी सैनिटाइजर गेट जो नस्ब किया गया था वो टूट फूट का शिकार है और काम नहीं कर रहा। अगर बात की जाए कोरोना वबा के हवाले से तो सादिकाबाद में अब तक कोरोना वबा के जो हैं वो 800 कुछ केसेस सामने आए हैं। अगर यही सूरत हाल रही सब्ज मंडी में, लोगों की आमदो रफ्त का सिलसिला जारी रहा बगैर मास्क और बगैर सैनिटाइजर के, तो ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर लोग बगैर मास्क बगैर सैनिटाइजर इस्तेमाल किए सब्ज मंडी में दाखिल हो रहे हैं और खरीदो फरोख्त में मशगूल हैं। मुकामी इंतजामिया की कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही और ना ही यहाँ पे सिक्योरिटी को कोई इंतजाम किए गए हैं। अगर यहाँ बात की जाए कोरोना वबा के पेश नज़र किसी भी किस्म के इंतजाम के हवाले से तो चारों गेट जो हैं वो सब्ज मंडी के वो इसी तरह हैं। लोग ओपन तरीके से आ रहे हैं और जा रहे हैं, अपनी खरीदो फरोख्त में मशगूल हैं। मुकामी इंतजामिया से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि लोगों को बार बार समझाया जा रहा है मगर लोग जो हैं वो कोरोना वबा से के पेश नज़र किसी भी किस्म की एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुकामी इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर सैनिटाइज़र गेट जो है वो नस्ब किया जाए और लोगों को मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करवाने के बाद जो है सब्ज मंडी में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। शहरियों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि इंतजामिया की तरफ से किसी भी किस्म के इंतजाम नहीं किए जा रहे जिससे कोरोना वबा फैलने का खदशा जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ। मुल्क भर में कोरोना काबू में आने लगा। एक्टिव केसेस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2691 नए केसेस रिपोर्ट भी हुए। मजीद 77 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटे में 2691 नए केसेस आने के बाद जो है मजमूई तादाद जो अब हो चुकी है वो 2,34,509 तक जा पहुंची है। जबकि पिछले 24 घंटों में 77 जो नई अमवात हुई है उसके बाद मजमूई जो तादाद है अमवात की वो 4,839 तक जा पहुंची है। इस वक्त भी जो 2,306 मरीज हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में मुख्तलिफ क्वारंटाइन और आइसोलेशन वार्ड दे रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए ओवरऑल सिचुएशन तो सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो सिंध से सामने है जहां से 92,236 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब के हवाले से 82,669 जो केसेस हैं वो पंजाब से रिपोर्ट हुए हैं और इस्लामाबाद से भी मुसलसल केसेस में इजाफा जारी है और अब जो है नई केसेस आने के बाद जो है 13,557 मजमूई तादाद हो चुकी है। आजाद जम्मू कश्मीर से भी 1,383 केस रिपोर्ट हो चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान से 1,587 अब तक जो है नए केसेस सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी 28,236 हैं और बलोचिस्तान से 10,841 मरीज जो है नए कोरोना के सामने आ चुके हैं जो अब तक मजमूई जो तादाद हो चुकी है। अब देखा जाए रिकवरी के हवाले से तो रिकवरीज भी जो है काफी शुरू हुई है तो उसके बाद अब जो मजबूरी जो रिकवरीज हैं जो कोरोना के बाद जो रुपए सेहत हो चुके हैं शहरी उनकी तादाद बढ़कर 1,34,957 हो चुकी है जो कि जो इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद है वो इस वक्त 95,000 के करीब है जो कि इस वक्त जो केसेस मजबूरी केसेस हैं उनमें से हाफ जो केसेस हैं इस वक्त रिकवर हो चुके हैं मजबूरी तौर पर। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। पंजाब हुकूमत ने ईद पर कोरोना कंट्रोल करने के लिए कमर कस ली। 25 जुलाई से बाजार शॉपिंग मॉल्स को आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया गया। हमारे साथ मौजूद है नबील लखवी, उनसे जानेंगे। नबील बताइएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा की तैयारियां जो वो शुरू की जा चुकी हैं। एक जानिब अगर पंजाब हुकूमत की जानिब से मवेशी मंडी लगाने के SOP जारी किए गए, उनको मवेशी मंडी लगाने की इजाजत दी गई है। ताहम दूसरी जानिब भी पंजाब हुकूमत की जानिब से तो तमाम पंजाब में शॉपिंग मॉल और बाजार जो है वो आर्जी बंद करने का जो मुकम्मल तौर पर मुमकिन फैसला तो किया जा चुका है। जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो तजवीज है वो वफाक को भी जो भिजवा दी गई है। जबकि जो तजवीज में ये मौका अपनाया गया कि ईद के करीब बाजारों में होने वाले रश और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ये तजवीज है वो ज़ेर गौर है। इसमें 25 जुलाई से लाहौर के बाजार और शॉपिंग मॉल्स को जो है वो ईद के अयाम तक जो बंद कर दिया जाएगा। ताहम जो हतमी फैसला है वो वफाकी हुकूमत की मशावरत के बाद होगा। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी।
पेशावर में कोरोना से बचाने के लिए तिब्बी अमले को स्पेशल सूट फराहम किया जाता है जो इस्तेमाल करने के बाद जलाया जाता है, मगर पेशावर के पौश इलाके में ये सर्जिकल सूट कूड़े के ढेर में पड़े हैं, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस में इजाफा हो सकता है। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के इलाके रिंग रोड पे, और सबसे हैरत कुन बात यह है कि जो कोविड-19 में जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की बजाय जो है कचरा कुंडी में लाकर फेंक दिया गया है। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो ये सर्जिकल कपड़े जो बनाए गए हैं जिसको कहते हैं इमरजेंसी मेडिकल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, ये वो कपड़े होते हैं कि जो डॉक्टर तिब्बी अमला जो है वो कोविड-19 के हवाले से इस्तेमाल करते हैं, और सूबाई सेहत के मुताबिक जो है वो इनको कपड़ों को इस्तेमाल करने के बाद एक खसूसी मकाम पर जो है जलाने या दफनाने के अहकामात भी जारी किए गए थे, ताकि जो कोरोना जैसी वायरस है वो दूसरे बंदों को मुंतकिल ना हो सके। तो यहाँ पर जो मनाजिर हैं ये पेशावर का पोश इलाका है, रिंग रोड का इलाका है, और आप देख सकते हैं सिर्फ एक कपड़े जो हैं वो मौजूद नहीं है, बल्कि इनकी तादाद जो है इंतहाई ज्यादा है। तकरीबन अगर तादाद बताएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ज्यादा जो यहाँ पर सर्जिकल क्लॉथ्स जो हैं वो पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं गन के ढेर में। इस तरह एक पहले भी इस तरह एक जो क्लॉथिंग कपड़े थे वो शामी रोड पे पाए गए थे, जिधर बच्चे जो थे वो कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, उसको पहनते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद वीडियो वायरल हो गई और सूबाई महकमा सेहत की जानिब से उस पर बाकायदा तौर पर नोटिस भी लिया गया था, और बाकायदा तौर पर यह भी कहा गया था कि इन कपड़ों के हवाले से जो भी तिब्बी अमला या कोरोना कोविड-19 का जो पेशेंट होगा अगर वो ये कपड़े यूज करेगा तो जब ये वापस चेंज करेगा तो इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, इसको जलाया जाएगा। मगर हम देख रहे हैं कि जो शहरी इलाकों में इस किस्म के वाकयात रानुमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो सूबाई हुकूमत कोरोना केसेस की तादाद में कमी का दावा करती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब इन्हीं चीजों से जो है कोरोना जैसी वबा एक बार फिर सर उठा लेती है और केसेस की तादाद में जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। महकमा सेहत की जानिब से तो सेहत के हवाले से दावे बहुत किए जाते हैं कि हम मेडिकल स्टाफ को जो है जो चीजें हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि प्रोवाइड होने के बावजूद भी चीजें जो हैं वो बाहर पड़ी मिली होती हैं। इससे पहले सिरिंजें जो हैं वो बाहर पड़ी थी, मेडिसिन थी वो हमने रिपोर्ट किए, मगर आज हैरत कुन बात यह दिखाई दे रही है कि जो सर्जिकल कपड़े हैं जो कि सिर्फ तिब्बी अमले को इस्तेमाल करने की इजाजत है या कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको पहनने की इजाजत है, मगर वो आज कचरा कुंडी में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कपड़े तो पड़े हुए, साथ पैकिंग जो है, जो पैकिंग जिसमें कपड़े होते हैं, पैकिंग की शीट मुकम्मल तौर पर पड़ी हुई दिखाई दे रही है, जो कि सूबाई हुकूमत और खास तौर पर महकमा सेहत के लिए कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। इसी तरह दूसरी जानिब हमने देखा कि महकमा सेहत ने यह भी कहा था कि जो कपड़े हैं उनको बाकायदा तौर पर डिस्ट्रॉय किया जाएगा और प्रोटेक्टेड या जो प्रोटोकॉल होती है उसके तहत जो है इसको जलाया जाएगा, और इसको फिर दफनाना के लिए जो है वो जगह भी मुख्तस की गई थी कि वहां पर जाकर इसको दफनाएंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया अदनान। अमेरिका में ज़ेर तालीम वो यूनिवर्सिटी तलबा जिनकी क्लासेस मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन हो चुकी हैं, उनका मुल्क में रहना गैर कानूनी करार पाएगा। अमरीकी हुकूमत का नया हुक्म सामने आ गया। अमरीकी हुकूमत का नया हुक्म आ गया। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले बैनुल अक़वामी तलबा अमरीका में नहीं रह पाएंगे। महकमा इमिग्रेशन के मुताबिक अमरीका के तलबा को ऐसा कोई कोर्स लेना होगा जहां ऑफलाइन क्लासेस जारी हों। कवायद की पासदारी न करने वालों को मुल्क बदरी का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी का कत्ल। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की मुश्किलात कम न हुई। बरतानिया ने सहाफी के कत्ल में मुलव्विस सऊदी शहजादे के करीबी लोगों पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी का कत्ल, सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की मुश्किलात कम न हुई। बरतानिया ने सहाफी के कत्ल में मुलव्विस सऊदी शहजादे के करीबी लोगों पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। खबर का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बलूचिस्तान में आटे का बहरान फिर सर उठाने लगा। कोयटा समेत सूबे भर में मुनाफाखोरों ने आटे की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी।
वादी कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में हुकूमती अदम तवज्जही के बायस यूं तो दीगर अशयाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से शहरी पहले ही मुश्किलात का शिकार थे, मगर मुनाफाखोरों ने आटे की कीमतों में भी मजीद मनमाना इजाफा कर दिया है। कोयटा के ओपन मार्केट में 2200 रुपए के हिसाब से फरोख्त होने वाले फी 50 किलोग्राम आटे के एक तेले की कीमत बढ़ाकर 2800 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। अक्सर दुकानों में सरकारी नरखनामे भी अवेजा नहीं किए गए हैं। बड़े बड़े ताजिर हैं या डीलर वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, वो अपने साल स्टोर करके ज्यादा महंगे बेचने के लिए कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को ये चाहिए गरीबों को रिलीफ दें, गरीबों को कुछ पहुंचे, गरीबों को कुछ नहीं पहुंच रहा है। गवर्नमेंट इन चीज़ों पे नज़र रखे कि कहाँ कहाँ रुकावटें हैं, कौन कौन इसको ब्लैकमेल करता है, कौन कौन हुकूमत को परेशान करता है। तो गवर्नमेंट की नज़र में तो होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तो फिर तो ये हर बंदे की अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी करता है। इधर दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुकामी रहनुमा अब्दुल अली कहते हैं कि आटे की कीमतों में इजाफे की एक अहम वजह गंदुम की अदम दस्तियाबी है, क्योंकि निजी फ्लोर मिल्स पर ओपन मार्केट से गंदुम की खरीदारी पर पाबंदी आयद की गई है। काली बेड़े जो है न अभी भी मुकम्मल खुराक में है, और कुछ ऐसी चीजें वो कसदन ही करते हैं कि कहीं गंदम खराब करके आगे पीछे करके, ताकि उसमें उनकी करप्शन जाहिर न हो जाए। अगर कोई नाजायज करते हैं प्राइसेस के हवाले से तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसका मकसद है कि गवर्नमेंट भी इस चीज में जो है ना वो एहसास नहीं है। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए सूबाई महकमा खुराक की जानिब से भी ताहाल कोई कदम नहीं उठाया गया है। यही वजह है कि सूबे में आए रोज आटे की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। के इलेक्ट्रिक की मेहरबानियों से रोशनियों का शहर कराची अंधेरों में डूब गया। लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने अनोखा अंदाज अपनाया। शहरियों ने मौसीकी की धुन पर गाना गाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वालों से अल्लाह बचाए, वो बिजली वालों से अल्लाह बचाए, वालों से अल्लाह बचाए, वो बिजली वालों से अल्लाह बचाए, देसी वालों से अल्लाह बचाए, बिजली वालों से अल्लाह बचाए, देसी वालों से अल्लाह बचाए, बिजली वालों से अल्लाह। लेते हैं ये लाइट बन गए, लूट लेते हैं ये लाइट बन गए, और इनकी गाड़ी से अल्लाह बचाए, ये लाइट बन गए, और लूट लेते हैं ये बिल भरवा गए, लूट लेते हैं ये बिल भरवा गए, लूट लेते हैं ये, और लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये बिल दिखा गए, किसी की गाड़ी से अल्लाह बचाए, बैंक वालों से अल्लाह बचाए, बिजली वालों से। पाक फौज का कारगिल जंग में निशाने हैदर पाने वाले 2 अजीम सपूतों को खिराजे अकीदत शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान बहादुरी और मिसाली क़यादत का दरख्शंदा बाब है। मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जान निछावर करने से बढ़कर कोई एजाज नहीं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुल्क की दिफा के लिए डटे रहना ही धरती माँ के बेटों का शेवा है। ये अजीम शहदा हमारे जंगी हीरो हैं। शहदा ने अपने खून से अज़्म हिम्मत की तारीख रकम की है। भारत खिते का अमन सबूताश करने से बाज न आया। बुज़दिल भारतीय फौज ने रात की तारीकी में LOC पर बिला इश्ताल फायरिंग करके शहरी आबादी को निशाना बनाया। अर्ज़ पाक की सरहदों के मुहाफिजों ने दंदान शिकन जवाब देकर दुश्मन को खामोश करवा दिया। भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया। मोदी सरकार की तरह भारतीय फौज का जंगी जुनून थमने का नाम नहीं ले रहा। लद्दाख में चीनी फौज के हाथों दुर्गत बनने के बाद भी बुज़दिल भारतीय फौजी हमसायों से छेड़छाड़ करने से बाज न आई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए नक्याल सेक्टर में गुज़िश्ता रात तारीकी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे 2 कमसिन लड़कों और 2 खवातीन समेत 5 शहरी जख्मी हो गए। सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त चौकन्ना पाक फौज के जवानों ने दुश्मन को उसी की जुबान में जवाब
देकर खामोश करा दिया। भारतीय फौज इससे पहले भी आए दिन सरहदी खिलाफ वर्जियाँ करते हुए पाकिस्तान की शहरी आबादी पर अपना नाम नेहाद बहादुरी की धाक बिठाने की कोशिश करती है, मगर हर बार बुज़दिल दुश्मन को मुंह की ही खानी पड़ती है। भारतीय फौज कश्मीरियों की नस्लकुशी से बाज न आई, रियासती दहशतगर्दी की ताजा कार्रवाइयों में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज कश्मीरियों की नस्लकुशी से बाज न आई, रियासती दहशतगर्दी की ताजा कार्रवाइयों में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां अब तक जारी हैं। मोदी की इंतहा पसंदी अपनी ही जनता को खाने लगी। जिद और हर धर्मी पर कायम कोरोना पॉलिसी ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोरोना मुतासिर मुल्क बना दिया और मोदी जी लद्दाख से 100 मील दूर जाली हॉस्पिटल में राग ढनोका गाते रहे। चीन से भी मार खाई कोरोना ने भी तबाही मचाई, लेकिन मोदी की मैं ना मानू की पॉलिसी भारतीय जनता के लिए वबाले जान बन गई। भारतीय सरकार की इंतहा पसंदी से अवाम की जान पर बनाई है। मोदी की जारखाना कोरोना पॉलिसी की वजह से भारत कोरोना से मुतासर होने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। भारत में कोरोना मुतासर मरीजों की तादाद 6 लाख से बढ़ गई, जबकि 19,000 से जायद लोग जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना इन्फेक्शन में भारत ने रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। मुतासरीन की तादाद 24,000 रोजाना से आगे निकल गई है। इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन में अमेरिका का पहला जबकि ब्राजील का दूसरा नंबर है। इसके बाद भारत का नंबर आता है, जिसको कोरोना ने मुकम्मल अपनी लपेट में ले लिया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में मोदी अपनी कौम को मामू बनाने के लिए जाली अस्पतालों के दौरे कर रहा है, जिसमें कोरोना के जाली मरीज और लद्दाख के ढोंगी जख्मी सूरमा बिस्तरों पर आलती पालती मारे बैठे हैं और मोदी जी उनके दरमियान माइक पकड़कर राग ढंकोसला सुना रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी की जाने वाली लियारी गैंगवार के उजैर बलोच की GIT रिपोर्ट सामने आ गई है। मुलजिम 198 अफराद के कत्ल में वास्ता और बिलवास्ता मुलविस रहा है। मुलजिम को 56 मुकदमात का सामना है। मुलजिम के गैर मुल्की बैंकों में लाखों दिरहम के असासे मौजूद हैं। GIT में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तारपुर समेत पीपल्स पार्टी की किसी भी मौजूदा रुकन असेंबली का नाम मौजूद नहीं है। लियारी गैंगवार के उजैर बलोच की 35 सफात पर मुश्तमिल GIT रिपोर्ट सामने आ गई। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक उजैर बलोच ने 198 अफराद के कत्ल का एतराफ किया। उजैर बलोच ने एतराफ किया कि अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए मार्च 2013 में अरशद पप्पू को कत्ल कराया। उजैर बलोच ने कराची के शेरशाह कबाड़ी मार्केट में मुखालिफ सियासी जमात को भत्ता देने के शुबे पर कत्ल का एतराफ किया। उजैर बलोच के कहने पर जब्बार लंगड़ा के जरिए शेरशाह कबाड़ी मार्केट में 11 अफराद को कत्ल कराया। GIT के मुताबिक उजैर बलोच ने 2012 में लियारी ऑपरेशन के दौरान अपने कारिंदों को पुलिस के खिलाफ मुजाहमत का हुक्म दिया। GIT में उजैर बलोच, गैंग ग्रुप और MQM के दरमियान राब्तों का भी इंकशाफ हुआ है। उजैर बलोच ने पीपल्स पार्टी काउंसलर्स और थानों पर हमलों का भी एतराफ किया। उजैर बलोच के दुबई के बैंकों में 10.5 लाख दिरहम मौजूद थे। मुलजिम के लाखों दिरहम की मालियत की गाड़ी और दोस्त, भाई और साले के नाम पर मस्कत में घर होने का इंकशाफ हुआ है। मुलजिम की बीवी के नाम पर गोदाम और भैंसों का तबेला होने का इंकशाफ भी हुआ है। मुलजिम के पाकिस्तान में करोड़ों रुपए मालियत के घर और प्लॉट्स होने का भी इंकशाफ हुआ है। उजैर बलोच लियारी में जिस घर में मुकीम था, उसकी मालियत भी करोड़ों में है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं GIT रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी क़यादत का जिक्र तक नहीं, मुखालिफिन फिर भी वावेला करते रहे। सच टीवी के प्रोग्राम टॉक एट 7 में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सच टीवी की कारकर्दगी को भी खूब सराहा और बेबुनियाद इल्जामात लगाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे कि जी उजैर की जो GIT है उसमें ये है और फिर मुराइद वाली में ये है या बल्दिया वाली में ये है। हालांकि अब आप सबके सामने है, इसमें हमारी लीडरशिप का तस्करा भी नहीं। अच्छा, फिर अब अगर वो ये कहें कि जी ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है तो वो भी नहीं है, इस पे सबकी सिग्नेचर है, जिसमें बड़े जो हमारे मोतबर इदारे हैं उनके भी लोग थे उस GIT में जो बनाई गई थी, उनके भी साइन है और अब सामने आ गई। अब ये
इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पार्क लेन रेफरेंस केस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज करते हुए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने पार्क लैंड रेफरेंस की समाअत की। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक अदालत में पेश हुए। साबिक सदर की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में हाजिरी लगाई गई। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्त दायर की, जिस पर एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए वीडियो लिंक के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको चाहिए था कि ये दरख्वास्त पहले दायर करते। फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि उसके लिए पढ़ना पड़ता है, चीजें निकालनी पड़ती हैं। गवर्नर स्टेट बैंक के लिए कानून के मुताबिक नोटिस देना जरूरी था। जानबूझकर डिफॉल्ट की गई कंपनी के लिए कानून वाज़े है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि अब इस दरख्वास्त पर हमें नोटिस जारी कर दें, हम आज ही आधे घंटे में बहस करेंगे। फारूक एच नाइक ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के मौक़िफ़ पर जवाब देते हुए कहा कि प्रोसिक्यूटर को इस केस में इतनी जल्दी क्या है, इसके अलावा भी बहुत से केसेस हैं, इस केस में जल्दी क्यों है। उन्होंने अदालत में कहा कि हमें मुनासिब वक्त दिया जाए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि जवाब नैब को दाखिल करना है तो जवाब के लिए तो हमें मोहलत मांगनी चाहिए थी। वकील सिफाई अपनी दरख्वास्त दायर करके खुद वक्त मांग रहे हैं। रेफरेंस नकूल देने के बाद 7 दिन में फर्द जुर्म आयद करना जरूरी है। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि 1 माह का स्टे ऑर्डर नहीं मांग रहे, आइंदा मंगल को ये केस समाअत के लिए रख लें, मुझे रिसर्च करनी है। जज आजम खान ने कहा कि इस रेफरेंस को दायर हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है। केस की आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी की मुतफर्रक दरख्वास्त पर नैब जवाब दाखिल करेगा। अदालत ने केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अरशद हुसैन सत्ती के साथ मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। नवाबशाह में स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs के तहत सुबह 6 से शाम 7 बजे तक कारोबारी मराकज खोलने की इजाजत दी गई। शहर में मार्केट्स और बाजार की रौनकें लौट आईं। हमारे साथ मौजूद है आशिक कुरैशी, उनसे जानेंगे। आशिक, तफसीलात बताइएगा। नवाबशाह में एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन खत्म करके स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है और शहर की और मार्केटों की जो रौनकें हैं वो लौट आई हैं। बाजार खुल गया है, मार्केटें खुल गई हैं। अब ये रौनकें कब तक बहाल रहती हैं ये आवाम पर डिपेंड करता है। SOPs को फॉलो करने के हवाले से अगर ये फॉलो करेंगे तो ये रौनकें बहाल रहेंगी। एक दुकानदार मौजूद है, एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वो SOPs के हवाले से कितना फॉलो करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18 दिन के बाद आज हमारा बाजार खुल गया और आप जब से देख रहे हैं हम तमाम दुकानदार जो अंदर स्टाफ भी हैं सब मास्क के साथ और सैनिटाइजर के साथ लगा रहे हैं और आम कस्टमर को भी हम कह रहे हैं कि भाई अंदर आने से पहले आप मास्क या सैनिटाइजर हमारा इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन मेरी इंतज़ामिया से अपील है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मेहरबानी करें कि उन लोगों को मुफ्त में मास्क बांटें। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वो SOPs के हवाले से क्या कहते हैं। हमें SOPs पर अमल करना चाहिए, बाहर निकलते वक्त हमें मास्क लगाना चाहिए और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि गवर्नमेंट प्रोवाइड मास्क भी करे और सैनिटाइजर भी करे आवाम के पास, क्योंकि आवाम बहुत गरीब है यहाँ। मेहरबानी। जैसा कि SOPs फॉलो करेंगे ये रौनकें बहाल रहेंगी, बाजार खुलते रहेंगे। SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो फिर जो है एक बार लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ जाएगा। अब इंतजामियों को भी चाहिए कि वो आवाम को जो है SOPs को हवाले से पाबंद करे ताकि शहर की रौनकें बहाल रहें। जी बहुत शुक्रिया आशिक। कहते हैं खालिद सकाफत की झलक शहर से दूर देहातों में देखने को मिलती है। दौरे जदीद में जहां शहरों में लाखों रुपए लगाकर बावर्ची खाने बनाए जाते हैं, वहीं देहातों में भी कच्ची मिट्टी से बने बावर्ची खाने अपनी मिसाल आप है। रिपोर्ट करेंगे इमरान ज़या। लियाकतपुर शहरों में लाखों रुपए से बनाए जाने वाले जदीद तरीन बावर्ची खानों के बजाय देहाती खवातीन खुद ही कच्ची मिट्टी से चूल्हा चौकी तैयार कर लेती हैं। हवा को रोकने के लिए 2 दीवारें और बेल बूटों से सजा ये चूल्हा भी सोगर खवातीन की शौक की दास्तान खुद सुना रहा है। देहातों के बावर्ची खाने अमूमन किसी दीवार के साथ खुले आसमान तले बगैर किसी छत के बनाए जाते हैं, जो गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में इस्तेमाल होते हैं। तनूर नुमा चूल्हा भी 2 in 1 की मिसाल है। पहले सालन बनाए फिर उसी तनूर का काम लेकर रोटियां लगा लें। इसके साथ दूध उबालने और मिर्च मसाला रखने के खाने भी बड़ी मुशक्कत से बनाए जाते हैं, जो घर में आने वाले मेहमानों की तवज्जो का मरकज होते हैं। कहते हैं अगर खालिद सकाफत की झलक शहरों से दूर देहातों में देखने को मिलती है। ये देहाती खवातीन भी अपनी सकाफत को जिंदा रखने में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। कैमरामैन मुर्शिद सिराज अहमद के साथ मोहम्मद इमरान ज़िया, सच न्यूज, लियाकतपुर। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।